इंडेक्स को डिवाइड बाय बीएसई सेंसेक्स किया, आप निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को डिवाइड बाय निफ्टी भी कर लोगे, करीब करीब सिमिलर चार्ट होगी। 2020 की कैलामिटस सिचुएशन में 25 मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था, ताली बजवाई थी मोदी जी ने, इनडायरेक्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस दिन इस इंडेक्स का लोएस्ट पॉइंट बना था। नेचुरल है ना, जो स्मॉलर स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है तो बढ़ते बाजार में ज्यादा बढ़ते हैं और घटते बाजार में ज्यादा घटते हैं। तो एडवेंचर जो बाजार का है, रिस्क है तो इश्क है, जो लाइन बड़ी इमोर्टल सी हो गई, उसका मेजरमेंट अगर कोई है तो मुझे लगता है वो इस इंडेक्स है। तो एडवांस डिक्लाइन के इंडिकेटर्स यूजलेस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोग चार्ट देखने लगे हैं। तो एक लेग आया, पहला लेग आया विस्मय का, जो 21 जून 2021 को टॉप आउट हुई, और वो आश्चर्य के भीतर भीतर वो बाजार बढ़ गया कि लॉकडाउन के अंदर इतनी तेजी आ गई। उसके बाद जब लोग कन्विंस हुए, बाजार साइडवेज चला गया। और उसके बाद ये तीसरा फेज आया इसका, जब खूब दबा के सबने पैसे कमाए 2024 की फरवरी तक। और उसके बाद ये जो हाईएस्ट पॉइंट आया वो हमारे हिसाब से इरेगुलर बी वेव है। अब यहाँ पे एक फाइनल बॉटम बन रहा है इस पैनिक में, और इसको हम आज अगले मंगलवार तक आपको कंफर्म करेंगे। ये हम इसको दबोचने में इंटरेस्टेड हैं, और अगले फेज में जो यूफोरिया का फेज में 2025 को मार्केट की यूफोरिया और शायद 5 साल से चलती तेजी के फाइनल टॉप का फेज कॉल कर रहा हूं, जिसमें स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भी 25% सेंसेक्स से ज्यादा परफॉर्मेंस दे जाएगी। इस 7.92 वाली अगर 10.14 तक हमारी प्रोजेक्शन काम कर जाती है, इसका मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स 25% आउट परफॉर्म कर जाएगी। और अगर सेंसेक्स पे हमने जो 1 लाख की फोरकास्ट निकाली है, तो मतलब 55-60% की तो सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त आएगी। यानी डबल होने वाले और 3 गुना होने वाले बहुत बड़ी संख्या में शेयर्स मिलेंगे। इस भय के वातावरण में जब आपने कहा कि पैसा और हिम्मत दोनों टूट गया, तो मैं अपनी बात को एक बार समेटूंगा। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, या हिम्मत करने वाला पैसा कमाएगा। कुछ नहीं हुआ है बाजार को जिसके लिए इतनी हिम्मत तोड़ी जाए। अगर टैरिफ बढ़ा रहे स्टील पे, तो मोदी जी भी हमारे स्टील स्टॉक्स का फायदा हो जाएगा, टैरिफ बढ़ा लेंगे हमारे। वो मैं समझ गया आपकी बात। खैर एनीवे, अगले सवाल पर हम उससे पहले एक बार मार्केट को रिलुक करते हैं। निफ्टी अब 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे 23,270 पर, और वीरू मिड कैप इंडेक्स देखिए अब 2% से ज्यादा नीचे, एडवांस डिक्लाइन 1:8 का काफी खराब हो गया इस समय। वीरू चलिए, वीरू आपका सवाल। जी मार्केट से डे लो, निफ्टी बैंक 628। अच्छा सुशील जी, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मूव स्ट्रॉन्ग है। अदानी एंटरप्राइजेस को देखिए 3% ऊपर, अदानी ग्रीन्स को देखिए 2% ऊपर। आपका व्यू अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे, जिसमें आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू हो? देखिए, हम इन स्टॉक्स के अंदर ना नॉइज बहुत ज्यादा है, इसमें आसान नहीं है इस वक्त यहीं के यहीं कमा के निकल जाना। तो अगर स्क्रीन पे मैं आपके चार्ट दिखा सकूं, मैं अडानी एंटरप्राइजेस पे ट्रेंड रिवर्सल को कॉल फॉर कर पाऊंगा एज ए टेक्नीशियन, एज ए भाव बेस्ड प्लेयर। 2475 के ऊपर जब निकले तब इसके अंदर में एक सिक्योर ट्रेड बनता है। और अगर मैं अडानी पोर्ट्स पे चलता हूं, तो जिसकी चार्ट ज्यादा स्पष्ट है, आप ये देखो अडानी पोर्ट्स की चार्ट पे, अडानी पोर्ट्स की चार्ट पे, सॉरी ये बीएसई वाली आ गई, इसमें लिक्विडिटी नहीं है। रुकिए, अडानी पोर्ट्स स्पेशल फ्यूचर साहब, ये देखो अडानी पोर्ट्स के अंदर में जब 1182 के ऊपर निकल लेगा तो हम इसको 1800 तक की तेजी के लिए खेलेंगे। तो हो सकता है वो ट्रिगर 1-2 दिन में आ जाए, जब आएगा तब हम उस पर दांव लगाएंगे। अभी फिलहाल प्रीएम्प्टिव बात नहीं करेंगे, बहुत करीब है हम उस ब्रेकआउट पॉइंट के। ब्रेकआउट आ जाएंगे तो बड़ी तेजी बन जाएगी। अच्छा सुशील जी, अभी तक हम ऐसे शेयरों की बात कर रहे थे जिनमें काफी प्राइस डैमेज हुआ है, आपने अपना आउटलुक भी पेश कर